समापन काफी खोल करके करो बुराई। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम न्यूट्रिशन साइंस का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने 1838 में की। प्रोटीन का नाम दिया था मोल्डर ने। यह एक ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है, जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला पोषक तत्व है। यह कोशिका का निर्माण करता है। इसके अन्य कार्य एंजाइम निर्माण, एंटीजन, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, पीएच मान नियंत्रित करना, ऊर्जा प्रदान, पोषक तत्वों की बढ़ोतरी आदि इसके कार्य हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना हुआ है। यह नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण है। प्रोटीन 16 से 18 या 13 से 20% हमारे शरीर में नाइट्रोजन के रूप में प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में। यह पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन कुल 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना है, जिसमें से कुल 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं व 10 अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। 10 आवश्यक अमीनो एसिड जो कि हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। आइए जानते हैं हम कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो आवश्यक है, जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसकी एक ट्रिक है हिलपवट्टम। इस प्रकार जानते हैं। एच से हिस्टाडीन, आई से आइसोलिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, पी से फिनाइललेनिन, वी से वेलिन, ए से अर्जिनिन, टी से ट्रिप्टोफेन, टी से थ्रियोनिन और एम से मिथियोनिन। इसके बाद आइए हम देखते हैं 10 अनावश्यक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। पी से प्रोलिन, एस से एस्निन, एस से स्पाइरिजिन, एस से सिस्टीन, टी से टायरोसिन, एस से एस्पाइरेटेट, जी से ग्लूटामेट, फिर जी से ग्लूटामाइन, फिर जी से ग्लाइसिन, अंत में है सी से सेरिन, जिसकी ट्रिक है पास्ता 3G। इससे हम इनके नाम याद कर सकते हैं क्रम से। फिर अन्य है हिस्टाडीन, यह नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक है। अन्य है अर्जिनिन, यह किशोरों के लिए आवश्यक है, प्रौढ़ों को नहीं, इसलिए इसको अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। फिर देखिए प्रोटीन का वर्गीकरण, जिसको हम 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 गुणों के आधार पर, यह भी 3 प्रकार से होता है। पूर्ण आवश्यक प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, फिर है अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण आवश्यक प्रोटीन यह हमें प्राणी जगत से प्राप्त होता है। इसमें पूरे 10 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अगला है आंशिक प्रोटीन, यह 6 से 8 प्रकार का होता है, वनस्पतिक जगत से प्राप्त होता है, जिसमें प्रमुख अनाज और दालें शामिल हैं। अगला है अपूर्ण प्रोटीन, जिसमें आवश्यक अमीनो एसिड नहीं होते हैं, जैसे फलों में व मक्के में जिलेटिन प्रोटीन पाया जाता है। चावल व अन्य अनाज में लाइसिन प्रोटीन नहीं होता है। दाल में मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नंबर 2 है स्रोत के आधार पर। इसमें नंबर 1 प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन, यह प्रथम श्रेणी की प्रोटीन होती है जो 100% यूज होती है। अगली है वानस्पतिक जगत की प्रोटीन, यह द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन होती है जो कि हमारे शरीर में 60 से 65% यूज होती है। नंबर 3 है संरचना के आधार पर, यह भी 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। नंबर 1 सरल प्रोटीन, इसमें एक तत्व होता है, यह सिर्फ अमीनो एसिड में टूटता है। नंबर 2 है संयुग्मी प्रोटीन, इसमें 2 तत्व होते हैं, अमीनो एसिड और नॉन अमीनो एसिड, जैसे लाइपोप्रोटीन जो कि लिपिड व प्रोटीन से मिलकर बनता है। फिर अगला है लेसिथिन प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जैसे हीम का अर्थ है आयरन और ग्लोबिन का मतलब है ग्लोबिन प्रोटीन। फिर नंबर 3 है व्युत्पन्न प्रोटीन, जो अमीनो एसिड से प्रक्रिया करके नए रूप में बनता है। यह 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 प्राथमिक, नंबर 2 द्वितीय।
प्राथमिक में प्रोटियोस मोटा प्रोटीन जमने वाली प्रोटीन होती है जो कि अंडे में पाई जाती है, यह फर्स्ट क्लास की प्रोटीन मानी जाती है। नंबर 2 है द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन प्रोटियास, जिस प्रेप्टोज प्रोप्टाइड प्रोटीन पाई जाती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रोटीनों का वर्गीकरण हम देखते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। दूध में केसीन प्रोटीन, लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन, मक्का में जीन ग्लूटेन, अंडा में एल्बुमिन, ओवा बिटेलियन ग्लोबिन, मूंगफली में एरिचिन प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटेन ग्लाइटिन ग्लूटिन, बाल व नाखून में केराटिन, जौ में हाइड्रीन प्रोटीन, मांसपेशी में मायोसिन ग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से बना है। CHON, सी से मतलब है कार्बन, H हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन में 16% पाई जाती है। यह एक जटिल प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। नोट, पेप्सिन गैस्ट्रिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम जो कि प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। लार में टाइलिन इमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। आइए जानते हैं प्रोटीन के कुछ टेस्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 1 है जेल्डाल टेस्ट, यह नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला है हापकिंस टेस्ट, जिसकी जिसकी टेस्ट ट्रिप्टोफेन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सोयाबीन के दूध से बने पनीर को टोफू कहते हैं। फिर अन्य है संपूरक प्रोटीन, यह 2-3 चीजों को मिलाकर बनाया जाता है जैसे खिचड़ी, मिस्सी रोटी, इडली, सत्तू। इस प्रकार से कई अनाजों को मिलकर इस प्रोटीन को बनाया जाता है। अन्य है WHO ने वानस्पतिक प्रोटीन का निर्माण किया है जिसको इनकैरिक कैरीन नाम से जाना जाता है। थैंक यू फॉर